अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से जैसे कि हमने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन ने ये जो महाज शुरू किया है ताकि जितने भी लोग हमारी फाउंडेशन से, हमारी एसोसिएशन से जुड़े हैं, उनके पैसों की रिकवरी को मुमकिन बनाया जा सके। मैं यहाँ पर एक बात आप तमाम इन्वेस्टर्स से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बदगुमानी कर रहे, शक व शुबात कर रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तो ये भी कह रहे कि ये पैसा डूब चुका है, इस पैसे को भूल जाओ। तो ये जाहिल लोग हैं। देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स है, गोल्ड है, सब कुछ है। हो सकता है लिक्विड कैश की प्रॉब्लम इनके पास होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तभी आ गई थी जब 224 सीट्स पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकन नोहेरा शेख ने इलेक्शन लड़ा और उनकी बुरी तरीके से हार हो गई। तो उसके बाद इनको पैसों की अदायगी में दिक्कत आई। लेकिन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन और मैं खुद इस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक जेन्युइन कंपनी मानता हूँ। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को या नोहेरा शेख को ITUS, इसकी टोपी उसकी सर नहीं मानता हूँ। ये वाकई में ये बिजनेस वुमेन थी, बिजनेस कर रही थी। अलबत्ता मैं आलिमा और डॉक्टर नहीं मानता इन्हें, ये एजुकेटेड नहीं है, ये बात सच है। खैर, बीइंग एक्सपर्ट इन इस्लामिक फाइनेंस, मैंने कई साल इस्लामिक फाइनेंस में भी काम किया है। सऊदी में बैंक में भी मैं जॉब कर चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी ये बातें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। और बीइंग एक्सपर्ट इन इस्लामिक फाइनेंस, मैं कुछ अहम बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। और मेरी इस बात को आप किसी भी जो इस्लामी मालियात का माहिर होगा, जो इस्लामिक फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, आप उससे पूछ लीजिए कि मेरी बातें बिल्कुल सच है, ये गलत नहीं है। सबसे पहली बात, नोहेरा शेख जब जेल में गई थी तो उससे पहले उन्होंने गोल्ड के प्रॉफिट्स के, टेक्सटाइल के प्रॉफिट्स के, फूडेक्स के प्रॉफिट्स के प्रॉफिट डिक्लेरेशन करे थे। इन तमाम 3 स्कीम्स के, गोल्ड की स्कीम का, फूडेक्स की स्कीम का, टेक्सटाइल की स्कीम का, इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करा था और ये गोल्ड में ट्रेड करती थी। जब ये जेल में गई तो गोल्ड 28,000 पर था, आज गोल्ड 60,000 के ऊपर है। तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेटलमेंट के नाम पर इन्होंने जिन लोगों का पैसा काटा वो किस हक से काटा। और इस कंपनी में हो सकता है कि कंपनी आप लोगों के सामने सेटलमेंट का प्रपोजल रखे तो ये शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ होगा। अल्लाह की कसम, ये हराम होगा, क्योंकि हम इस कंपनी के पार्टनर्स नहीं हैं, हम इस कंपनी के इन्वेस्टर्स भी नहीं हैं, हम इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ ग्राहक है, कस्टमर्स है। हमारा बिल्कुल इनके साथ ऐसा ताल्लुक़ है जैसे एक ग्राहक का दुकानदार के साथ होता है। अगर वो दुकानदार, उसकी दुकान में कोई साजिश होती है या उसके साथ कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है तो इससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता है। अब इन्होंने इलेक्शन में इनकी हार हो गई, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने इनके साथ साजिश करी, इन सभी बातों का हम इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इस कंपनी के कोई पार्टनर्स, कोई इन्वेस्टर नहीं हैं। हम अपने आप को इन्वेस्टर्स ज़रूर बोलते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हम इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। तो मैं यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल सवालात रखने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अपने नोटिसेस नोहेरा शेख को भेजे अपनी फाउंडेशन की तरफ से, तो मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। जो गोल्ड का आपने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया इसका मतलब है कि आपको तिजारत में फ़ायदा हुआ तभी आपने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया। फूडेक्स और टेक्सटाइल के भी प्रॉफिट्स इन्होंने डिक्लेरेशन करे। तो इन लोगों, अब उसके बाद इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से इनके साथ साजिश हुई, MIM इनके पीछे लगी, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक आदमी को हमने कर्जा दिया है, अब उस आदमी के साथ कोई साजिश हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है,
तब भी वो हमारा मकरूज होगा। नोहेरा शेख आज क्या कर रही है? पहले वो जब जेल में थी तो कहती थी मैं बाहर आऊंगी, प्रॉफिट के साथ पैसा दूंगी, फौरन सबको पैसे दूंगी, ये दूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। फिर पुणे एसोसिएशन आई, इंशाल्लाह माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे आओ, ये सब कहानी हुई। और उसके बाद नोहेरा शेख आज डेट तलक के अपने किसी भी वादे पर कायम नहीं है। देखो, अगर ये सेटलमेंट करना चाहती है गोल्ड के कस्टमर्स के साथ, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, मान लो जिसका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो 1 लाख रुपए पर जितना गोल्ड 2018 में था, जो जितना गोल्ड आता था तो उतना गोल्ड अगर ये आज देती है तो तकरीबन 65 से 70 हजार रुपए का डिफरेंस आता है, या उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से। तो ये एक काम करे, सॉरी डबल का डिफरेंस, आई एम सॉरी, 28,000 यानी 60, यानी तकरीबन डबल का, जिसका लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा उसको 2 लाख रुपए के इक्विवेलेंट गोल्ड दे दे, 2 लाख प्लस इक्विवेलेंट का गोल्ड दे दे, उसके साथ सेटलमेंट कर ले। या तो फिर उस लाख रुपए के इन्वेस्टर को 2 लाख के ऊपर अमाउंट दे दे, सेटलमेंट हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रॉफिट हुआ, जैसा कि इन्होंने बताया, जैसा कि पुणे एसोसिएशन कहती थी कि ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस की वजह से नहीं ये लोग पैसे की अदायगी कर पाए, वरना आपा ने कोई इलेक्शन में पैसा नहीं उड़ाया था। आपा ने इलेक्शन में इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं उड़ाया था। इवन आपा ने जो एमीज और डीएसएस की एक मीटिंग ली थी 2018 में, उसमें आपा ने कहा था अल्लाह की कसम मैंने आप लोगों का पैसा इलेक्शन में नहीं यूज़ किया है, मैंने अपने ज़ाती पैसे से इलेक्शन लड़ा है। तो ठीक है, अगर यही बात है तो आपा सबको पैसा दे दे। वो पैसा कहाँ गया? वो गोल्ड कहाँ गया? वो टेक्सटाइल का जो प्रॉफिट हुआ था उसका पैसा कहाँ है? वो किसी ना किसी फॉर्म में कहाँ पे रखा हुआ है? कौन सी बैंक में रखा हुआ है? फूडेक्स का जो प्रॉफिट हुआ था वो कहाँ है? जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए थे वो कहाँ है? और अगर आपा ने उन पैसों को इलेक्शन में उड़ा दिया है तो आपा अभी अपने जो एसेट्स है, अपने जो रिजर्व में उनके गोल्ड है, प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी है उसको बेचकर इन्वेस्टर्स को उनके पैसों की अदायगी कर दे। भाई जो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, 2018 में इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया था और जब भी हम लोग कॉल सेंटर में फ़ोन करते थे तो ये लोग यही कहते थे कि ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन है और कंपनी बल्क में ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही है। हम भी यही मानते हैं कि आपा ने वो नहीं कर पाया, इंडिया में उनके ऊपर ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस लगे, जीएसटी का प्रॉब्लम था। लेकिन गल्फ के अंदर तो ये सब प्रॉब्लम्स थे नहीं। तो गल्फ के जिन्होंने सऊदी में रियाल में इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने दुबई में दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने कुवैत में दिनार्स में इन्वेस्टमेंट करी, उनका क्यों पैसा नहीं अदा कर पाई कंपनी? इसका इस टेक्निकल सवाल का कौन जवाब देगा? और ये जो लोग वहां से वहां की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्हें प्रॉफिट भी वहां की करेंसी में मिलता था। तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो वहां पे ट्रेड होता था वो पैसा, तो वो उन लोगों को क्यों नहीं अदायगी कर पाए ये लोग? तो इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि यहां पे बहुत बड़ा झोल है। अब ये सब बात करो तो फिर लोगों को तकलीफ होती है जो सपोर्टर्स है उन्हें तकलीफ होती है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन टेक्निकल सवालात का जवाब हमें चाहिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हमने जितने भी हमने नोटिसेस भेजे, इनकी ये हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हमें यही बोला गया कि मामला कोर्ट में, वो भी फ़ोन पे ओवर द फोन नाज़नीन और जिद्दा ने मुझे कहा कि मामला कोर्ट में है। अगर आज नोहेरा शेख का आप एटीट्यूड देखिए, वो बोल रही कि जो रियल कस्टमर थे वो तो कोर्ट चले गए, उन्होंने एसएफआई में क्लेम किया, यानी कि जो नॉन कंप्लेनेंट्स है वो बेवकूफ़ बन गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़िए ताकि हम आपके पैसों की रिकवरी करा सके। 7506092414 ये जो नंबर हमने रखा है 7506092414, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भेज दिए जाएंगे और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ फाइल में जमा करके आप लोग सेंड कीजिए और आप लोगों को एक मेंबरशिप नंबर इशू किया जाएगा
देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पे नोहेरा शेख का साफ साफ नजर आ रहा है कि ये पैसा नहीं देने वाली। इसने जिन लोगों को देना था उनको दे दिया। जैसे कि पुणे एसोसिएशन के जो एमईज डीएसएस थे, जिसका 1 करोड़ था, जिसका 50 लाख था, जिसका 80 लाख था, सबको इसने पैसा बांट दिया। और फंसे हुए आज आम इन्वेस्टर्स, जिन्हें गुमराह किया गया शुरू दिन से। और आज भी एमईज और डीएसएस पूरी तरीके से एक्टिव है। जब से हमारी एसोसिएशन, हमारी फाउंडेशन ने आज़ाद मैदान का प्रोटेस्ट किया, और हम जब मजीद प्रोटेस्ट करने की बात करें, मजीद रैलियां निकालने की बात करें ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराई जा सके, लेकिन ये एमईज और डीएसएस, ये दलाल इन्वेस्टर्स को हमसे जुड़ने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं 3 मार्च लास्ट डेट है, इसके बाद हम कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मेंबर्स बनाते नहीं बैठना है, हमें इस मसले पर नए सिरे से काम करना है। इस मसले को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाना है, इस मसले को तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर लाना है, और इस मसले को एक नए सिरे से इस पर काम करना है। जो गोल्ड का कस्टमर है, अगर उसने मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए लगाए थे, तो कायदे से आज उसको 20 लाख रुपए से ऊपर मिलना चाहिए, जिसने गोल्ड की स्कीम में पैसे लगाए थे। और जिन्होंने फूडेक्स पे लगाए थे, तो फूडेक्स पे भी आई थिंक 10 लाख पर कुछ 10 लाख प्लस जो प्रॉफिट उसका डिक्लेयर हुआ था, वो उसको मिलना चाहिए। टेक्सटाइल पर भी ऐसी कुछ मुझे इनकी स्कीम का इतना आइडिया नहीं, लेकिन टेक्सटाइल पर भी ऐसी कुछ बड़ा प्रॉफिट मिलता था, और इन्होंने वो प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया। भाई प्रॉफिट डिक्लेरेशन आपने तभी किया ना जब आपका माल बिका। बगैर माल बिके आप प्रॉफिट डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिट डिक्लेरेशन आप तभी कर सकते हैं जब प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट हुआ तभी प्रॉफिट डिक्लेरेशन किया गया। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये बोलकर गुमराह किया गया कि ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस की वजह से कंपनी लोगों की पैसों की अदायगी नहीं कर पा रही है। मैं अभी भी इन्वेस्टर से कह रहा हूं कि आप लोग जागो और हमारी एसोसिएशन से जुड़ो, ताकि यहां से हमारे पैसों की रिकवरी हो सके। अगर वाकई में नोहेरा शेख गोल्ड का बिजनेस कर रही थी, गोल्ड में ट्रेड कर रही थी, टेक्सटाइल और फूडेक्स में ट्रेड कर रही थी, तो इनको चाहिए कि जिनके प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुए थे उनको प्रॉफिट दे दे, क्योंकि इनके जाती मसलों से, इनके साथ जो साजिशें हुई है, इनके जाती जो मसाइल थे, या इनकी जो कोर्ट कचहरी में जो इनका खर्चा हुआ होगा, या जो भी इनके साथ साजिश हुई होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि नोहेरा शेख के कुछ और दूसरे बिजनेस होंगे, और उसमें अगर उनको अरबों खरबों का फायदा होता है, तो उसमें भी हमारी कोई शराकत नहीं है, उसमें भी हमारा कोई हिस्सा नहीं। ठीक उसी तरीके से इनके जो जाती नुकसानात है, इनके जो जाती मसाइल है, जो इनकी ओवैसी के साथ दुश्मनी है, जो इनके एमआईएम के साथ मसाइल है, ये इनका अपना लुकआउट है। हम इस कंपनी के पार्टनर्स नहीं है, हम इस कंपनी के कोई शरीक या कोई इन्वेस्टर नहीं है, हम इस कंपनी के कस्टमर्स हैं, हमें हमारा पैसा ये दे दे। वो जो प्रॉफिट्स हुए, वो जो पैसा है, वो कहाँ है? जब से ये जेल से बाहर आई है, कभी लिंक भरो, कभी सबर करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, यहां पर अगर पैसा निकालना है तो बहुत एग्रेसिव होकर, बहुत टैक्टफुल होकर काम करना पड़ेगा। एमईज और डीएसएस, पुणे एसोसिएशन पर कार्रवाई करनी होगी, एमईज और डीएसएस पर कार्रवाई करनी होगी, पुणे एसोसिएशन के एमईज और डीएसएस पर कार्रवाई करनी होगी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकले हुए हैं, जो कि इन्होंने मैनेज करके उस मामले को दबाया हुआ है। जब तक हम यहां पर प्रेशर बिल्डअप नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट नहीं होंगे, रैलियां नहीं निकलेंगी, तो तब तक के हमारा मसला हल नहीं होगा। वरना नोहेरा शेख एक एक प्रॉपर्टी धीरे धीरे बेचती जाएगी और अपनी सियासत पर वो पैसे खर्चे करती जाएगी। देखिए, एक बात आप लोग समझिए कि अगर यहां पर सही तरीके से काम नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे अगर ये औरत आज इंतकाल हो जाती या कोई ऐसी वैसी बात हो जाती, अल्लाह ना करे, तो हम सब लोग, हमारा कोई पुरसान हाल करने वाला नहीं होगा, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कोई आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। यहां पर यह कंपनी आज भी आपा डिपेंडेंट कंपनी है, आज भी सब कुछ आपा को ही मालूम है, किसे कुछ नहीं मालूम है। आज भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, नोहेरा शेख की कंपनी में
कोई फ्रंट पर नहीं है सिवाय नोहेरा शेख के। इसीलिए मैं कह रहा हूं इन्वेस्टर्स, आप लोग जाग जाओ, वरना तबाही बर्बादी आप लोगों का मुकद्दर होगा। अभी से अगर हम लोग कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रैलियां करेंगे, हंगामे करेंगे, कंपनी को प्रेशर बिल्ड करेंगे, कार्रवाइयां करेंगे, एमईडीएसए, दलाल, पुणे एसोसिएशन, इन सब पर कार्रवाइयां करने की जरूरत है। इन सब के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना होगा, इन सब के खिलाफ एहतिजाज करना होगा और हुकूमत के आला अहदेदारों तक हमारी बात पहुंचना चाहिए कि अगर यहां से पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। इसके रिश्तेदार जो है, अगर खुदा न खास्ता इस बंदी को कुछ हो गया, इसके रिश्तेदार सब हड़प लिए अगर इन केस, तो ऐसी सूरत में हम लोगों के हाथों में कटोरे आ जाएंगे इन्वेस्टर्स के। सिवाय भीख मांगने फिर कुछ चारा नहीं रहेगा। आज लोग तबाही बर्बादी, तबाह हो चुके, बर्बाद हो चुके, कई बेचारे मर चुके। मैं रोजाना लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कई बेचारे नॉमिनीज हैं, कई लोग इस दुनिया से जा चुके, कई लोग इलाज ना कराने की वजह से मर चुके। हर किसी का न जाने कितनी तबाही हो चुकी। अगर हम लोग मुनज़्ज़म नहीं होंगे और मुत्तहिद नहीं होंगे और अपने माल के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे, कसम अल्लाह की अपनी तबाही और बर्बादी के हम खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि इस नोहेरा शेख का पैसे देने का कोई इरादा नहीं है। ये जब से आई है नारी शक्ति, जेल की महिलाओं की बात करती है, ये पूरी तरीके से सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करती है। इसका कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और हमारे फाउंडेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए, हमारे एसोसिएशन से जितने भी लोग जुड़े हुए या जितने भी जुड़ना चाह रहे, ये सब के सब अपना मुद्दल पैसा निकालना चाह रहे। इन्हें ना डायमंड मेंबर बनना है, ना इन्हें डिजिटल कॉइन चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और इस कंपनी से अपना मामला को खत्म करना है। मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी एसोसिएशन का साथ दो। 7506092414 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करो और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 3 मार्च से पहले कंप्लीट कराओ। इसके बाद हम कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पर काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।